Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के फजल करम से हम सब भी ठीक हैं। जनाब, आज है मुस्कान की मेहंदी। मुस्कान जो कि मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि मेरी अम्मी के दोनों मतलब जो कज़न्स हैं, खाला के दोनों बच्चे, बेटा भी और बेटी भी, उनकी बेटी की शादी है। मतलब जो दुल्हन है वो मेरी अम्मी के कज़न्स की बेटी है, तो उसकी जो है ये मेहंदी थी। मेरा थोड़ा दूर का रिश्ता है, लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा था कि बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, इस वजह से जो है वो काफ़ी अच्छे जो है ताल्लुकात हैं। तो ये जो है वो ट्रे तैयार की जाती है हम लोगों में। आप लोगों ने अगर प्रीवियस मेरी वीडियो ना देखी हो तो देख सकते हैं कि ईशा के टाइम भी ये ट्रे जो है वो बनाई गई थी। ये पत्ते होते हैं, पहले तो पान के पत्ते होते थे, अब तो इससे डेकोरेशंस वगैरह होने लगी हैं। तो क्या कहते हैं, चीज़ें जो बदलती रहती हैं वक्त के साथ साथ। और ये देखिए जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का कोई डेकोरेट किया हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था। डेकोरेशन गज़ब की थी, बहुत अच्छी डेकोरेशन थी। हालांकि ये हमारा कम्युनिटी हॉल है, यहाँ पर रेगुलर शादियाँ जो होती है वही एक नॉर्मल से स्टेज बना हुआ होता है और बस उसमें फूल वूल लगे हुए होते हैं, इस तरह से होते हैं। लेकिन जो सोहेल भाई हैं, हमारे सोहेल भाई हैं, जो दुल्हन के अब्बू हैं, उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था। खाना भी बड़ा ज़बरदस्त था और दूसरा ये कि डेकोरेशन तो बस आला किस्म की थी, बहुत अच्छी डेकोरेशन की हुई थी। और अल्लाह ताला जो है वो मुस्कान के जो है वो नसीब अच्छे करे। ये जो है वो मुस्कान की नानी है और मुस्कान की दादी हैं, दोनों जो है अपने दुपट्टे सही कर रही थी। खैर, मैंने उनसे जब कहा कि आपको पूरी दुनिया देखेगी तो घबरा रही थी दोनों जल्दी जल्दी अपने दुपट्टे सही करने लग गई। और ये हैं जनाब सोहेल भाया हैं, ये दुल्हन के अब्बू हैं। तो सोहेल भाई जो है वो मेरी अम्मी की खालाएँ हैं दोनों, और सोहेल भाई जो हैं वो मेरी अम्मी की खाला के बेटे हैं, और जो इनकी वाइफ़ है वो भी मेरी अम्मी की खाला की बेटी होती हैं। तो माशाल्लाह सोहेल भाई ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था। उनकी पहली और बड़ी बेटी की शादी है, और देखें लगते भी बिल्कुल भी नहीं है कि ये जो है वो ससुर बन चुके हैं, और इनकी माशाल्लाह इतनी बड़ी बेटी है। मुस्कान की भी जो है वो छोटी उम्र में शादी हो रही है, और सोहेल भाई की और जमीला जो इनकी वाइफ़ है उसकी भी छोटी उम्र में ही शादी हुई थी। और ये जो है वो मुस्कान के ताया अबू हैं। ये लोग ना दो ही भाई हैं, इनकी कोई बहन नहीं थी। इसलिए मुझे तो यही लगता है कि अब जब इनके घर पे जो है पहली लड़की की शादी हो रही है तो माशाल्लाह से ये लोग सारे अरमान पूरे कर रहे हैं। माशाल्लाह जो मैंने देखा है, जो ऑब्ज़र्व किया है, उससे तो मुझे यही लग रहा है। ज़ाहिर है ख़ानदान में मतलब फ़ैमिली के अंदर, ख़ानदान में तो बहुत सी होंगी, लेकिन फ़ैमिली के अंदर जो है वो इनकी पहली बेटी की शादी है। तो अल्लाह ताला हमसे यही दुआ है, अल्लाह ताला इनको इतनी हिम्मत दे, ताकत दे, ताकि कि वो जो है वो अपनी बेटी के जो भी अरमान है वो पूरे कर सके। आमीन। और ये मेरी मम्मा है, आप लोगों ने देखा होगा मेरी अम्मी को। ये मेरी अम्मी है और ये मेरी अम्मी की खाला है। जैसे मेरी खाला नहीं लगती, वैसे मेरी अम्मी की खाला भी उनकी खाला नहीं लगती। पता नहीं वो पहले के ज़माने में होता था ना कि माँ और बेटी जो है वो दोनों के घर जो है वो बच्चे साथ साथ ही होते थे। किसी को भी देखो तो फूफी और जो है वो भतीजी एक एज की होती हैं, कहीं देखो तो खाला भांजियाँ एक एज की होती हैं। तो ये पहले के ज़माने में होता था, अब तो ऐसा नहीं होता होगा, और मेरे ख्याल से नहीं होता भी नहीं है। होता होगा क्या, होता ही नहीं है। और ये देखें, इकरा जो है वो हया फ़ातिमा के साथ खेल रही थी, और हया फ़ातिमा जो है वो बस उसने रोना डाला हुआ था, बहुत रो रही थी, बहुत तंग कर रही थी। मैंने इकरा से कहा जल्दी जल्दी भाई इसके साथ जो है वो जल्दी से वीडियो बनवा लो या तस्वीरें खिंचवा लो, व्लॉग कंप्लीट करवा लो, क्योंकि ये जो है ना बहुत रो रही है, मुझे इसके कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। तो इसका बस रोना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि मुझे पता नहीं इसको कपड़े चुभ रहे थे या क्या। लेकिन जब ये बाहर जेंट्स में जाती थी तो अब्बू के पास और फैसल के पास जो है वो ईज़िली वहाँ पे खेल रही होती थी, और जैसे ही हमारे पास यहाँ आती थी तो इसका रोना स्टार्ट हो जाता था। और ये देखें भाई मेरा बेटा, इसको मैंने बाहर से बुलाया था, मैंने कहा भाई थोड़ा व्लॉग में भी आ जाओ थोड़े से, तो लोगों को बताओ ना ज़रा कि मैंने 5,000 के जूते पहने हैं। मैं नहीं दिखाऊंगा।
और जनाब गैस करें ये कौन है? हाँ भाई, ये वो मेरी बगैर मुंडी वाली खाला है। बगैर मुंडी वाली खाला। तो पूरी ले पजे बगैर मुंडी वाली। अब ऊपर जाओ, ऊपर। ओए तैयार कई रूता ने? हैं? मम्मा है? जोर से बोल। बस तो। और भाई ये देखिए, ये मेरी दोस्त की बेटी है। वैसे तो मेरी अम्मी की कज़न की ही बेटी होती है, लेकिन मेरी दोस्त की भी बेटी है ये। और ये मेरे जो है मामू, उनका पोता है। देखें भाई कैसे कैसे रिश्ते हैं सारे। लेकिन देखें पेरेंट्स जो हैं वो खुद से कह रहे थे कि भाई हमारे बच्चों को भी व्लॉग में ले लो सब, तो मैं उन सबको ले रही थी। अब ये भी जो है वो मेरी स्टूडेंट का बेटा है। वैसे तो मेरी अम्मी की कज़न का बेटा होता है, लेकिन स्टूडेंट पहले है मेरी ये, माशाल्लाह। अभी भी आज भी देखें, आप किसी को इल्म देते हैं तो वो लोग जब आप लोगों से मिलते हैं तो आपकी इज़्ज़त करते हैं तो अच्छा लगता है। तो ये मेरी स्टूडेंट का बेटा ही मैं कहूँगी। और ये हया फ़ातिमा का रोना जो है बंद नहीं हो रहा था, बस भाभी उसको बहला रही थी बेचारी वहाँ से वहाँ लेकर। और ये देखें अभी भी इसके अपने बाबा के पास भी पता नहीं क्यों रोने लगी। मैंने भाभी से यही कहा, लगता है इसको कपड़े चुभ रहे हैं, वरना ये इतना रोती नहीं है, पता नहीं क्यों इतना रो रही थी। अंदर आती थी और रोना स्टार्ट कर देती थी। ये भी मेरी स्टूडेंट का बेटा है। देखिए मसला पता है क्या है, अब जब मैं वीडियो व्लॉग वगैरह बनाती हूँ तो एक व्लॉगर का मैं समझ सकती हूँ कि दूसरे व्लॉगर्स जब कहते हैं कि भाई ये होता है ये होता है, तो बिल्कुल सही कहते हैं भाई। जब हम लोग व्लॉग बनाते हैं, व्लॉग में जो है वो हमें बैकग्राउंड में हर बंदे का ख्याल रखना पड़ता है, किसी का चेहरा ना आ जाए, किसी का ये ना आ जाए। फिर वो बाद में कहते हैं कि प्लीज़ इसको डिलीट कर दें, हमें जो है वो नहीं चेहरा दिखाना, ये वो। ये देखें सायरा ऊपर स्लोगन लेके खड़ी हुई थी, अब इनका भी हल्का सा चेहरा नज़र आ गया था तो मुझे स्टिकर लगाने पड़े। एडिटिंग में देखें जो है वो बड़ा मसला होता है मुझे, या फिर स्टिकर्स लगाने पड़ते हैं या मुझे पूरा क्लिप ही काट देना पड़ता है। तो फिर इसमें व्लॉगिंग क्या है भाई? व्लॉगिंग तो वो चीज़ होती है ना कि बंदा रियल दिखाए, ओरिजिनल चीज़ दिखाए, ऑर्गेनिक दिखाए, बस यही इशू होते हैं। फिर मुझे पूरी वीडियो इन लोगों की सबकी डिलीट करनी पड़ती है। तो भाई मैं माजरत के साथ कहती हूँ कि आप जो भी लोग हैं मेरे अपने हैं जो मुझे अभी इस वक्त सुन भी रहे हो, तो उनसे मैं यही कहूँगी कि जहाँ आप देखें मैंने कैमरा ऑन किया है, बराए मेहरबानी पीछे से हट जाया करें। मैं अब बार बार ये रिस्क नहीं ले सकती कि मैं बार बार जो है वो वीडियो डिलीट करना, ये करना, वो करना। मैं ये कहती हूँ कि जब आप पब्लिक में जाते हैं तो आपका फेस तब भी तो खुला हुआ होता है भाई, तो फिर वीडियो में आने में आप लोगों को पता नहीं, वो भी सिर्फ झलक आप लोगों की आ जाए तो आप लोगों को टेंशन हो जाती है। बहरहाल चले, अपनी मर्ज़ी होती है, घर वालों के भी कुछ कायदे कानून होते होंगे, रिस्ट्रिक्शन सबके साथ होती है, मर्दों की भी तरफ से किसी को अलाउ नहीं होता। तो भाई ये मैंने एडिटिंग जो है वो इसीलिए इतनी ज़्यादा की हुई है। इस वीडियो के अंदर बहुत से स्टिकर्स भी आप लोगों को नज़र आएंगे, बस यही वजह है और कोई वजह नहीं है। क्योंकि मैंने अपनी भाभी से भी मैं यही कह रही थी, मैंने कहा दूसरे लोग जो है वो फेमस इसलिए हो गए हैं क्योंकि जब वो व्लॉगिंग करते हैं तो उनके व्लॉग में हर कोई होता है, वो कहीं स्टिकर नहीं लगाते, कहीं री एडिटिंग या एडिटिंग या इस तरह से नहीं करते, वो बिल्कुल हर चीज़ जो है वो लोग दिखाते हैं। तो इस वजह से वो कामयाब है। अब हमारे जैसे जो हैं वो उनको हर चीज़ काट के जो है वो लगानी पड़ती है। ये जो है वो दुआ मैडम है जो कभी हंसती ही नहीं है। तो दुआ को तो आपने पहले भी व्लॉग्स में देखा होगा, तो शुक्र है कि इस दफ़ा इसने व्लॉग बनाने दिया, वरना वो तो भाई उसका तो बिल्कुल मना होता है, मैं व्लॉग में नहीं आऊँगी। और ये हया फ़ातिमा को जो है वो बहुत मुश्किल से चुप करवाया था। भाभी ने 2 स्पून हाथ में दे दिए थे और उनसे कहा था कि लो तुम इसको पकड़ के बैठो, तो शुक्र है कि तब तक वो चुप हो गई थी। देखें कैसे मज़े से बैठी हुई है हया फ़ातिमा मीरा खाला के पास अपनी। और ये हमारी इस्बा मैडम है जो फूलों को तोड़ने में लगी हुई थी। थैंक यू। बोलूंगी थोड़ी कि आप ही ऊपर करे पग देखा लानो केम दो अरे नहीं दर आप कितने हरा होता है आज और यहाँ पर हादी के पास जो है वो हया थी, तो हादी के पास हया जाती तो हया का रोना मस्ट है। पता नहीं क्या मसला है, वो हादी के पास रहती ही नहीं है। हादिया के पास माशाल्लाह बहुत रहती है हया। और फिर उसके भाभी को मैंने कहा कि इसके कपड़े ही चेंज कर लो, तो कपड़े चेंज करने के बाद तो हया को ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कहाँ से आज़ाद हो गई थी।
फिर तो उसने बहुत इंजॉय किया उसके बाद तो। फिर वो इसके बाद ये बस इसकी लास्ट ही क्लिप होगी, क्योंकि यहाँ से फिर वो गई थी अपने नाना अब्बू के पास, मतलब कि मेरे पप्पा के पास, पप्पा के साथ थी, और पप्पा उसको घर ले गए थे और घर ले जाके उसको सुला दिया था। फिर उसके बाद वो वहीं सोई हुई थी जब तक हम घर नहीं आ गए। तो ये जनाब ये है बरी, जो दूल्हे वालों की तरफ से आती है दुल्हन के लिए, निकाह का जोड़ा, वलीमे का जोड़ा, ज्वेलरी और सब कुछ जो है वो वहाँ से आता है। और इसमें ये होता है कि निकाह का जोड़ा और वलीमे का जोड़ा जो है वो वही हमारे यहाँ दिया जाता है, जो दूल्हे वाले देते हैं वही पहना जाता है। और इसमें बाकी आपकी मर्ज़ी, आपकी हैसियत के मुताबिक आप जो देना चाहें, सो गोल्ड देना चाहें, चूड़ियाँ देना चाहें, जो भी देना चाहें, सेट देना चाहें, जो भी देना चाहें वो आपकी हैसियत के मुताबिक आप दे सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, जिस तरह दूसरी कम्युनिटी में रिस्ट्रिक्शंस होती है ना कि ये दे, ये भी दो, ये भी दो, दूल्हे वाले डिमांड करते नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अल्लाह का लाख शुक्र है, हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई डिमांड नहीं होती। और ये देखें माशाल्लाह, मुँह में पानी तो आ ही रहा होगा। गुलाब जामुन, रोटियाँ और कढ़ाई, और इसके अलावा बिरयानी और टिक्के भी थे। हाँ, टिक्के भी थे, और हाँ वो रोल भी थे जिसको मैं कैप्चर नहीं कर पाई बस। और माशाल्लाह खाना बहुत अच्छा था, बहुत सुपर्ब खाना था। ये कज़न जो है वो मेरी प्लेट भर रही थी, तो मैंने कहा लाओ मैं तुम्हें व्लॉग में लेती हूँ तुम्हारी प्लेट के साथ ही। तो जनाब ये है मेरी बाई, मेरी खाला। देखा तो होगा आपने प्रीवियस व्लॉग में मेरी खाला को। तो बाई जो है वो किसी को खाना भर के दे रही थी और मैं उसको छेड़ रही थी, और सोहेल भाई भी आ गए, वो भी उसको छेड़ ही रहे थे कि बाई जो है वो इतना सारा खाना ले रही है। हालांकि बाई सबसे एंड में खाया था उसने, वो खाती हुई सबसे एंड में ही है। वो कह रही है नहीं यार, मैंने बिल्कुल भी अपने लिए नहीं लिया, ये मैं किसी और के लिए ले जा रही हूँ। तो इसमें बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन थी, लेकिन अफसोस कॉपीराइट की वजह से पीछे बैकग्राउंड में जो है वो इंडियन म्यूज़िक चल रहा था, कॉपीराइट की वजह से जो है वो मैं नहीं आप लोगों को वॉइस सुना सकती किसी की भी। और ये देखें, ये मेरे नाना होते हैं, मेरी नानी के सबसे छोटे भाई होते हैं। मैं इनको समझा रही थी कि आप जो है वो व्लॉग में आने वाले हैं, तो वो कह रहे थे अच्छा मैं व्लॉग में आऊँगा, ये व्लॉग क्या होता है, क्या मैं टीवी पे आऊँगा? मैं इनको बता रही थी कि भाई देखिए व्लॉग ये नहीं और ये चीज़ होती है, और आपको जो है मोबाइल पे जो है वो पूरी दुनिया देख सकती है। तो वो बेचारे काफ़ी वो हो रहे थे। फिर मैंने इनके बेटों से कहा कि प्लीज़ जो है वो मामू को जो है वो ज़रूर दिखा देना। तो मामू अगर आपने देख लिया हो तो मुझे कल ज़रूर बताइएगा कि आपने अपने आप को देखा कि नहीं। अच्छा, तो जनाब ये फिर इकरा थी, जो इकरा जो है वो अपनी सारी कज़न्स के साथ, बीच में जो है वो मुस्कान है दुल्हन, और इकरा जो अपनी सारी कज़न्स के साथ जो है वो वीडियो कैप्चर करवा रही थी। चलें भाई, अब ज़रा गैस तो करें ये कौन है। ये ड्रेस तो आप लोगों ने अगर प्रीवियस व्लॉग मेरे देखे हुए होंगे तो ड्रेस देखकर ही आप पहचान जाएंगे कि ये कौन है। चलें, एनी आइडिया? मैं बता ही देती हूँ आप लोगों को। भाई ये ईशा है, न्यूली वेड हमारी ईशा। और ईशा जो है वो आई हुई थी, तो मैंने उससे कहा चलो ज़रा देखते हैं लोग जो है वो गैस कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। और ये देखें जनाब, कितना ज़ाया किया है, कितना ज़ाया किया है लोगों ने अनाज को। इतना ज़ाया करते हुए हम ज़रा भी नहीं सोचते हैं। हम ये भी नहीं सोचते कि जो माँ बाप है वो किस तरह से अपनी बेटी की शादी करते हैं। हम एक पल को भी ये चीज़ नहीं सोचते। हमारे ना पहले थाल सिस्टम होता था, वो थाल सिस्टम मैं कहती हूँ बेस्ट सिस्टम होता था। अब हम वक्त के साथ साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चों की भी अच्छी सी और बहुत ही बेहतरीन शादी हो। लेकिन दूसरे लोग ये नहीं समझते। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और हम सबको तौफीक दे कि हम जो है वो दूसरों को के बारे में सोचें और अच्छा सोचें। तो इसी के साथ ही मैं आज का व्लॉग एंड करती हूँ मेहंदी का। इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने चाहा तो मैं निकाह का व्लॉग भी ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी। अपनी ख़ास दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। अरे 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 रुके, आप लोग मोइंजोदड़ो में नहीं आए हैं भाई, ये मेरे घर की गली है जहाँ हम रहते हैं। देखिए हम कहाँ रहते हैं। चलें आप इसको भी ज़रा इंजॉय करें और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। हालत क्या हो गई है? वॉइस ओवर करे दस भाई। हाँ तो क्यों हम मोइंजोदड़ो में रहते हैं। हाँ ये तो खाली बेचार ऊंधू थी तो ज़मीन में आयलू गई तो। हाँ जो एक दिन इसमें जाना है सबको। बेटा कब्रिस्तान भी ऐसा ही होता है अंदर से। नहीं तो अपन गए थे इधर